पढ़ने वाले हैं हम बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इक्वेशंस। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से कब मिले थे? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से मिले थे जब हम क्लास 10th में थे। तो हम मिले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं उनसे। अब हम उन्हीं के अंदर थोड़ी सी एक्सटेंडेड चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री आपका जो बनता है वो दो टर्म्स से बनता है, एक ट्रिग्नो से और एक मैट्री से। तो अगर आप देखोगे ट्रिग्नो डील्स विद द ट्रायंगल्स एंड मैट्री इज द मेजरमेंट। मतलब कि किसी भी एक ट्रायंगल या मैं एक त्रिकोण की बात करता हूं तो मैं उसके अंदर जो कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, उनकी जब स्टडी करता हूं और उन एंगल्स के अंदर जब मैं चीजों को और एक्सटेंसिवली देखूंगा कि उनके रेशियोज क्या हैं और उनसे डिफाइंड फंक्शंस क्या क्या हैं, तो वो सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है ट्रायंगल मेजरमेंट के अंदर, वो देखनी है एंगल। अगर हम बात करेंगे सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए भी, तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो। कुछ प्यारे से मासूम बच्चे समझते हैं लेफ्ट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। नहीं भाई, लेफ्ट एंगल ट्रायंगल कुछ नहीं होता। भले तुम ऐसा बना लो या बेटा आप इसको ऐसा बना लो, 90 डिग्री लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, जो है मेरे पास ए बी सी, ये मेरे पास हो गया एंगल थीटा। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है, उससे लगी हुई साइड हमारा बेस है, और जो लंबी वाली साइड है 90 डिग्री के सामने वाली, वो है हमारा हाइपोटेनियस। अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने कुछ रेशियोज डिफाइन करे। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखेंगे, किसी भी ट्रायंगल के लिए देखेंगे, तो हमारे पास जो साइन थीटा है दैट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। इन दोनों टर्म्स का जो रेशियो होता है उसे हम साइन थीटा बोलते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे कॉस थीटा की, जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, टेन थीटा की जो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर अगर इनके रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं तो वो कौन से हैं हमारे पास? तो इनके रेसिप्रोकल्स हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये सारी चीजें आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार रिकैप ले लेते हैं क्योंकि आगे के चैप्टर के अंदर डील तो इन्हीं से करना है हमें। तो वो हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, वो हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ऐसे ही कॉट थीटा होता है मेरे पास, जो कि 1 अपॉन टेन थीटा होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हिच आर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास क्या था, जब मैं उसके अंदर चर्चा करता हूं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसे अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो हमें बोलता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आप इसे घुमा फिरा के ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमारे पास कुछ चीजें ध्यान देने की है। पहला यहां देखिए आप, यहां अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मेंशन करा हुआ है कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, एंड sin थीटा भी सिमिलरली -1 से 1 के बीच में है। क्यों है? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो sin थीटा क्या था, sin थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऑब्वियस सी बात है कि
हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मेरा साइन थीटा है, तो परपेंडिकुलर इज लेस देन और इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब -1 से बड़ा क्यों होता है उसे हम आगे समझने वाले हैं कि ये क्यों दिया हुआ है। इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो दूसरी आइडेंटिटी है उसी को घुमा फिरा के आप ये भी बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, या tan स्क्वायर थीटा आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर आपकी तीसरी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहां पर आपके पास जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आपके पास cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या आप cot स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा sec थीटा और cosec थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है। अगेन ऐसा क्यों? क्योंकि sec थीटा मेरे पास क्या है, अगर मैं sec थीटा की बात करूं दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेस, सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलिए अगेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने डिस्कस करे आपके साथ, कौन से हैं 6 इंपॉर्टेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा, फिर से रिविजिट करेंगे। इस बार हम देखेंगे कि ये वैल्यूज क्यों लाई करती हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ये एंगल थीटा बनाया, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये बच्चों बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब मैंने बोला साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर अगर मेरा एंगल थीटा बहुत छोटा हो गया तो क्या होगा, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो मैं अगर इसको एंगल बहुत छोटा है समथिंग अल्फा बोल देता हूँ, तो मेरे पास जो साइन अल्फा होगा वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और अगर मैं इसको देखूंगा तो लगभग मेरे पास जो आर्क बनेगी उसकी लेंथ भी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगी। तो मैंने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल का, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क जो कि लगभग परपेंडिकुलर के बराबर है अपॉन रेडियस। अब क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो हाइपोटेनियस और बेस लगभग सेम हो जाएंगे, तो मैं इसको h के बराबर बोल सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि when angle alpha is tending towards 0 then sin alpha is nearly equals to alpha। इसका यूज होता है बहुत बार क्वेश्चंस में, आपको देके रखा होता है कि एंगल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1.5 डिग्री है। वहां पर आपको क्या यूज करना है, वहां पर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि साइन थीटा और थीटा लगभग सेम है, तो उससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। सिमिलरली मैं टेन थीटा में भी यूज कर सकता हूं इसे। टेन थीटा कितना है, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैं इधर एक एंगल अल्फा बना लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। when अल्फा विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो tan अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहेगा, और ये जो एंगल अल्फा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास ये कर्व बनेगा, ये जो आर्क बनेगी, तो लेंथ ऑफ आर्क will be nearly equals to perpendicular। तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि एंगल जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ आर्क जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन रेडियस, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम हो जाएंगे। व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो पर बेस इज टेंडिंग टुवर्ड्स हाइपोटेनियस, या उसे हम रेडियस के बराबर भी बोल सकते हैं। तो यहां भी मेरे पास क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, बट कब आया, व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो जब एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, या साइन अल्फा अल्फा के बराबर होगा, और tan अल्फा भी अल्फा के बराबर होगा।